जब भी मौसम बदलता है तब भी वायरल फीवर होता है। और एक फीवर की बेसिकली जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसमें हम प्लस माइनस 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, तो एक रेंज मिल जाती है हमको नॉर्मल तापमान की। तो जब भी तापमान उससे ऊपर जाता है, उसको हम कहते हैं बुखार आ रहा है। और ये जो बुखार है, ये बॉडी का एक बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म से मेरा कहने का मतलब है कि जब भी बॉडी में कोई इंसल्ट होती है, कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो बॉडी अपना तापमान बढ़ा देती है उस इन्फेक्शन से खुद फाइट करने के लिए। एक तो फायदा ये है, दूसरा फायदा बुखार आने का ये भी है कि ये हमारे लिए एक मैसेंजर है। ये हमको ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में कोई इंसल्ट हुई है एंड यू हैव टू टेक नेसेसरी एक्शन। आपको एक उसके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। तो ये जो है वायरल फीवर एक ऐसा फीवर है जो कि हर साल आ सकता है बच्चे को। और इस फीवर की कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि जब ये स्टार्ट होता है तो काफ़ी हाई ग्रेड तरीके से स्टार्ट होता है। तकरीबन 3 से 4 दिन तक काफ़ी ज़्यादा रहता है। तीसरे चौथे दिन जो है उतरना चालू होता है और 7वें दिन तक बिल्कुल खत्म हो जाता है। बच्चों में जो बार-बार होने की वजह होती है, वो ये होती है कि बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। जो इम्यूनिटी हम और आपकी है, वो बच्चों की इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बच्चों को बार-बार वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरी बात पुअर हाइजीन भी होती है। बच्चों की हाइजीन इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती। उसी हाथ से खिलौने छू लेंगे, उसी हाथ से कोई और सामान छू लेंगे, उसी हाथ से खाना खा लेंगे, उसी हाथ को मुँह में, आँखों में, नाकों में दे देंगे। तो ये जो कॉज़ होती है, इन सबसे इन्फेक्शन बच्चों में ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं और इससे वायरल फीवर ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी वायरल बुखार के जो टिपिकल लक्षण होते हैं, वो बुखार ऑफ कोर्स बुखार तो आएगा ही, बुखार के साथ-साथ सर में दर्द होना, आँखों में लाली होना, वॉमिटिंग आप उसके बाद जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, पेन एब्डोमेन होना, थकान होना बहुत ज़्यादा, ये और सोर थ्रोट होना, ये सारे के सारे एक कॉमन लक्षण है किसी भी वायरल इन्फेक्शन के। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेंगू भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है। तो डेंगू में भी ये सारे के सारे हमको फीचर्स मिल सकते हैं। हाँ, मलेरिया एक प्रोटोज़ोअल इन्फेक्शन है। मलेरिया का बुखार थोड़ा अलग तरीके का बुखार होता है। उस बुखार में बेसिकली 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, एक कोल्ड स्टेज, एक हॉट स्टेज और एक वेट स्टेज। जो कोल्ड स्टेज होती है, उसमें हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी होती है। जो हॉट स्टेज होती है, उसमें फिर टेम्परेचर राइज़ करता है, ड्राई हॉट फ्लशिंग होती है, उसमें बॉडी का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जो स्वेट स्टेज होती है लास्ट में, उसमें फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है और फिर आपको स्वेटिंग होने लगती है। जो मलेरिया का बुखार है, वो भी जो है ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन चलता रहता है। मलेरिया का बुखार भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें अगर बुखार रोज़ आ रहा है तो उसको हम कहते हैं क्वोटिडियन मलेरिया, जो कि पी फाल्सिपेरम और पी मलेरिया में हो सकता है। फिर दूसरा एक आता है जिसमें हम कहते हैं एवरी थर्ड डे फीवर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं टर्शियम मलेरिया, जो कि पी वाइवेक्स और पी फाल्सिपेरम में हो सकता है। तो ये अलग-अलग तरीके के बुखार मलेरिया में हो सकते हैं जो कि पूरे दिन नहीं आते, लेकिन 1 दिन छोड़ के 1 दिन आ रहे हैं तो मलेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन एक अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन एक सेल्फ रिज़ॉल्विंग इन्फेक्शन है। वो खुद से खुद ठीक हो जाता है। 3-4 दिन तक बुखार का जो टिपिकल पैटर्न है वो 3-4 दिन तक तो हाई ग्रेड फीवर रहता है और तीसरे चौथे दिन बुखार टूटना चालू करता है और 7वें 8वें दिन तक बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर कोई हमें एंटीबायोटिक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती इस बुखार में, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमको देना होता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर आपको बुखार आ रहा है, तो आप पैरासिटामॉल ले सकते हैं। अगर आपको खाँसी-जुकाम हो रहा है तो उसके लिए कुछ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं जो आप ले सकते हैं। साथ-साथ आपको बेड रेस्ट करना ज़रूरी है, अपना फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना ज़रूरी है, आपकी बॉडी रेस्ट माँग रही है इसका मतलब। आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करेंगे और ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि आपका बुखार जो है वो ठीक होने लग गया है। घबराने की बात अगर इसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होती है, घबराने की बात तब आती है जब जैसे अगर बच्चों की बातें करें, तो आम इन्फेक्शन कोई भी बीमारी होती है तो बच्चों का जो है भूख सबसे पहले बंद होती है, वो खाना-पीना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बच्चों का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है, बुखार इतना तेज़ आ रहा है कि उनको बिल्कुल ही वो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं, तो ज़रूर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि उसमें हो सकता है उनकी ब्लड में शुगर की मात्रा गिर जाए ना खाने की वजह से और उनको हो सकता है ऊपर से ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़े। दूसरा अगर कॉम्प्लिकेटेड वायरल इन्फेक्शंस हो गए, कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब है कि बॉडी पर रैशेज़ हो गए हैं, कहीं से ब्लीड हो रहा है जो कि हम डेंगू के बुखार में देखते हैं,
या फिर कहीं पे जो है मवाद बन गया है जहाँ से निकल रहा है, जैसे नाक से या कान से कोई मवाद निकल रहा है, या फिर कॉम्प्लिकेशंस में उसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, उसकी गड्ढे पड़ रहे हैं, पसलियाँ चल रही हैं, उसको बच्चे को बोला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आँखें नहीं खोल पा रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, उसको बार-बार उल्टियाँ कर रहा है, ओरल इंटेक बिल्कुल उसका निल है, या फिर उसको सीज़र्स आ रहे हैं किसी तरह के। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस एक वायरल इन्फेक्शन के हो सकते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। अगर तीसरे चौथे दिन भी अगर आपका बुखार नहीं टूटे, तो हमको ये मानना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन के अलावा कोई और हो सकता है, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो, जिसमें हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कि अगर बच्चे बिल्कुल ही खाना-पीना छोड़ देते हैं, तो हमें एक ऊपर से सप्लीमेंट देना पड़ेगा उनको, वरना उनकी ब्लड शुगर डाउन हो जाएगी। तो इस केस में हमें आईवी फ्लूइड लगाना, ड्रिप लगाना, डेक्सट्रोज़ की बॉटल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें हमें भर्ती रखना पड़ सकता है। अगर फीवर बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड है, हाइपरपेरेक्सिया हो रहा है, 105, 106 तक फीवर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें उसको भर्ती रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसको हम फेब्राइल सीज़र्स कहते हैं, जहाँ पे बुखार के साथ बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं, तो वो भी एक रिस्क रहता है जिसमें हमें बच्चे को भर्ती करने की नौबत पड़ सकती है। अगर बच्चे को कोई सुपर एडेड कॉम्प्लिकेशन हो गया है, या मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट जैसे कि वायरल फीवर्स में होता है, जैसे कि उसको बुखार भी आ रहा है, उसको निमोनिया भी हो रहा है, उसको दस्त भी हो गए हैं, उसको कई सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमें उस केस में भर्ती रखने की ज़रूरत पड़ती है। फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना होता है, बच्चे को अगर बार-बार वॉमिटिंग हो रही है, तो वो डिहाइड्रेशन में लैंड कर जाएगा। उस केस में हमें उसको फ्लूइड थेरेपी देनी होगी, तो उस केस में हमें बच्चे को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बुखार, जो मुँह की दवाइयाँ हैं, जो पैरासिटामॉल हम सिर्फ़ प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे अगर बुखार नहीं टूट रहा है, तो उसमें हमें बच्चे को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आईवी इंजेक्शंस देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी भी नौबत वायरल बुखार में आ सकती है, तो हमें बिल्कुल बच्चों के मामले में तो ख़ास तौर से हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, और बिल्कुल हमें बच्चों को अच्छे से उनको रखना चाहिए, जिससे कि उनका बुखार बहुत तेज़ ना हो और उनका ढंग से केयर की जा सके। जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंटेगियस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संक्रामक होते हैं। और इसकी एक वजह ये होती है कि मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन खाँसी से, जुकाम से, जो आप छींकते हैं, जो आप खाँसते हैं, उससे एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। तो ये बहुत ही रैपिडली ट्रांसमिट होते हैं। आज किसी को हुआ, क्लास में किसी बच्चे को हो रहा है, अगले दिन 5 बच्चों को होगा, उसके अगले दिन 10 बच्चों को होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ये। ऐसा कि हमने कोविड-19 इन्फेक्शन में भी देखा था, वो भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन था। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले उसको स्कूल लीव्स देनी चाहिए। स्कूल से छुट्टी करा के आप उसको घर पे रखो, उसको बेड रेस्ट कराओ, उसकी बॉडी रेस्ट माँग रही है, उसको बेड रेस्ट लेना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन हमको बेसिकली मेंटेन करनी होती है। रेस्पिरेटरी हाइजीन से मेरा मतलब है कि जो भी पेशेंट है घर में, उसको मास्क लगा के रखना चाहिए, और घर में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको मास्क लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है इसका। दूसरी बात, हैंड हाइजीन बहुत अच्छे से फॉलो होनी चाहिए। 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग है, उनको आप नेट पे जाके देख सकते हैं। अच्छे से हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। बार-बार आप अपनी आँखों को, अपने नाक को, अपने मुँह को नहीं छुएँ, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन फैलता है। उसके बाद आपको इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप अच्छे से खान-पान करो, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करो, जिससे आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन सेल्फ रिज़ॉल्विंग होते हैं। आपकी बॉडी फाइट करेगी, वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। आपको अदरवाइज़ किसी और मेडिकेशन, किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करो, जिससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े हो इन्फेक्शन से फाइट करने की। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, बच्चों में भी।